भाइयों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने स्वदेशी की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था और मोदी जी को भी प्रेषित किया था नमो ऐप पे। तो आज के उनके कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, इसलिए मोदी जी को भी धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है और हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि शांति के समय शास्त्र और अधर्मियों द्वारा अशांति फैलाए जाने के समय शस्त्र को धारण करना बहुत जरूरी है। उन्होंने है वंश, ये तो एक प्रचार किया जाता है कि क्षत्रियों के दुश्मन थे, लेकिन नहीं, क्षत्रियों के नहीं दुश्मन थे, वो है वंश के ही नाश के लिए जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। मैं विषय रखना चाहता हूँ स्वदेशी के ऊपर। आने वाले समय में देश काफ़ी गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजरेगा। उस समय हमारे लिए मात्र एक ही विकल्प रह जाएगा, स्वदेशी। देश की आज़ादी में जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, उन सब का एक ही लक्ष्य था, स्वदेशी और स्वावलंबी भारत। यदि देश आर्थिक रूप से विभिन्न होता है तो फिर आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि हमें स्वावलंबी बनना है और हमको विश्व गुरु बनना है तो हमें स्वदेशी अर्थतंत्र, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी आयुर्वेद, योग, स्वदेशी युद्ध नीति, स्वदेशी न्यायशास्त्र, इन सबको समावेशित करना पड़ेगा। आपको मैं बतला दूं, भारतीय स्वदेशी दर्शन जो है यह किसी विशेष मनुष्य के लिए नहीं है या किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, यह पूरे मनुष्य, जड़ चेतन सबके लिए है। यही पृथ्वी पे एक ऐसा दर्शन है, भारतीय दर्शन, जिसमें मनुष्य की बात की जाती है। और आज मैं स्वदेशी की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत जब अपने स्वदेशी व्यवस्था से व्यापार कर रहा था तो उस समय भारत की स्थिति पूरे विश्व में निर्यात का, भारत केवल 33%, पूरे विश्व के निर्यात का 33% अकेले करता था। पूरे विश्व के लाभ का 27% लाभ अकेले लेता था और पूरे विश्व के उत्पाद का 43% उत्पाद अकेले उत्पादन करता था। तो आप समझ सकते हैं कि हम दरिद्र नहीं थे, अमेरिका और यूरोप की तरह दरिद्र नहीं थे। विलियम डिग्बी जो अंग्रेजी इतिहासकार रहे, उन्होंने कहा भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का समुद्र रहा है। तो हम ऐसी स्थिति से, ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमारे अंदर अपने स्वदेश, अपने देश के प्रति उतना प्रेम नहीं रहा। और यदि इस स्वदेशी को हम नहीं बचा पाए और इस स्वदेशी के आंदोलन को हम लोग खड़ा नहीं कर पाए, स्वदेशी की जागरूकता हम नहीं फैला पाए, तो हम इतनी आर्थिक विपन्नता में पड़ेंगे कि जो ये सीमा पे आज हमारे सैनिक खड़े हैं, उनके भी संचालन के लिए हमें बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो हम सैन्य संचालन भी नहीं कर पाएंगे, हम अंदर की लड़ाई बाहर हार जाएंगे। आज राष्ट्र अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है और फिर हम उस अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा जिस अग्नि को क्रांतिवीरों ने प्रज्वलित किया था। अभी 24 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि थी। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मुझे याद आ रहा है, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। और इस लाइन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का सिंगार मांगता हूँ। आज देश उस मुहाने पे खड़ा है। स्वदेशी कोई साधारण चीज़ नहीं है। यदि
आप इसको देखें और यदि आप तप और साधना से इसको जागृत किया जा सके तो इससे आपके मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं अब इन बातों में रुचि ही नहीं रखते। वो किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं और कराते हैं और धन पर कमाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं बड़ी सम्मान करता हूँ अपने प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंद जी का। समर्थ गुरु रामदास के बाद स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिन्हें राष्ट्रीय संत कहा जा सकता था, जिनका राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। मैं कुछ उनके देश प्रेम और उनकी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। 1897 में वो जब इंग्लैंड से अपने देश के लिए लौट रहे थे तो उनसे एक उनके अंग्रेज मित्र ने पूछा कि आप तो पाश्चात्य देश में 4 साल रहे और आप यहाँ से जा रहे हैं, तो इतना साधन संपन्न देश, इतना ऐश्वर्यशाली, इतना शक्तिमान देश से जब आप जा रहे हैं तो आपको आपकी मातृभूमि कैसे लगेगी? तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं स्वदेश से आने के बाद जो मैं भारत से प्रेम ही करता था, जब मैं स्वदेश से आया विदेश में तो मैं भारत से प्रेम करता था, लेकिन अब भारत का हर धूल हर कण हमारे लिए स्वर्ग के समान है। वहाँ का हवा, वहाँ का वातावरण, वो हमारे लिए तीर्थ है और वह पवित्र भूमि है। यह बात उन्होंने कही तो उस अंग्रेज का मुख बंद हो गया। फिर वह अपनी यात्रा प्रारंभ किए। जब उनका जहाज समुद्र में चलते हुए जब उनका जहाज भारत की ज़मीन वहाँ से दिखने लगी, तब वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और नमन किया। उनकी आँख से आंसू निकलने लगा। इतना भाव विभोर हो गए। ये भाव उनके अंदर इतना राष्ट्रभक्ति थी। जब वो जहाज़ से उतरे, डेक पर से जब पहला कदम उन्होंने ज़मीन पे रखा तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया उस माता को, और प्रणाम करके उसकी गोद में ऐसे लौटने लगे जैसे लगा कि कोई पुत्र, बिछड़ा हुआ पुत्र अपनी माँ के गोद में जो है वात्सल्य के लिए तड़प रहा है, ऐसी स्थिति थी। और वो बोलते जाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने जब उनकी 1897 में मद्रास में उन्होंने कहा, उन्होंने संकेत किया कि अब हमको सारे देवी देवताओं का पूजन छोड़कर भारत का पूजन करना है। तो उनका विषय यह था, वो बहुत बड़े संत थे और बहुत दूरदर्शी थे और उसका जो मुख्य सारांश है, इसका मतलब कि आपको स्वदेशी के प्रति जागरूक होना है। भारत की पूजा करने की बात क्या है? स्वदेशी के प्रति जागरूक होना है। और जिसके यदि भारत माता की पूजा करें तो जिसके गोद में सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया, तो आप समझ सकते हैं कि सारी देवी देवताओं का आपने पूजा कर लिया। अब भारत के लिए कर्म करने का समय आ गया है। आज़ादी के पहले अंग्रेज और इस्लामिक लुटेरों ने तथा आज़ादी के बाद काले अंग्रेज यानी प्राइवेट राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, इन लोगों ने बनाकर देश को लूटने का बहुत बड़ा कार्य किया। कुछ उसमें अफसर लोग भी मिले हुए थे और ये लूट की रकम कम नहीं है। ये कम से कम जो कुछ अर्थशास्त्री बताते हैं कि 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। यह देश लगातार 3000 वर्षों तक निर्यात करता रहा, कभी इसने किसी देश से आयात नहीं किया और उसके बदले में सोना लेता था। तो धन का क्या हुआ? जहाँ अति आवश्यक हो गया हो
अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जहाँ अति आवश्यक हो वहीं विदेशी सामानों का प्रयोग करें। विदेशी सामानों का प्रयोग घर में एकदम निषिद्ध करें, जैसे जीवन रक्षक दवा है। अब आपका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसका विकल्प कुछ नहीं है स्वदेशी में, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्वदेशी का विकल्प रहते यदि आप विदेशी सामानों का प्रयोग कर रहे हैं तो यह मातृद्रोह है और यह एक राष्ट्रद्रोह है। आज के इतिहास में अंग्रेजों को साथ देने वाले को हम राष्ट्रद्रोही क्यों कहते हैं? राजा सिंधिया, राजा पटियाला, हैदराबाद के निजाम, ऐसे कुछ राजा थे जिन्होंने गद्दारी की, देश के साथ अंग्रेजों को बुलाए। 1857 में अंग्रेज लड़ाई हार चुके थे, लेकिन इन्हीं के बल पे वो फिर से भारत में लौटे। लेकिन आज हमारे देश से प्रत्येक वर्ष 18 से 20 लाख करोड़ रुपए विदेशी सामानों की खरीद के चलते विदेश में चले जाते हैं। तो आज जाने अनजाने में हम लोग भी देशद्रोह कर रहे हैं और ये देशद्रोह माफ़ी करने योग्य नहीं है। तो जो कार्य अंग्रेजों के साथ कुछ गद्दार राजाओं ने किया, क्या हुआ तो हम नहीं कर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए यदि आप मांसाहारी हैं, आप मांस खाते हैं, तो जानवरों को वध करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना मांस खाने वाला है। और तो उसी प्रकार मान लीजिए कुछ गद्दार हैं जो विदेशी सामानों का यहाँ क्रय विक्रय करते हैं, कुछ देशद्रोही हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। उसको समझ के आपको उनकी दुकानों में नहीं जाना, उनके सामानों को नहीं लाना और विदेशी सामानों को आपके घर से निकालना है। अब हमारा जो देश का धन है वो सबसे अधिक कहाँ जाता है? हमारा सबसे अधिक धन जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में और गोल्ड में, सोना में। तो इन सब चीज़ों का भी कम से कम खरीद करना, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति देश की मजबूत बनी रहे। अब इसको हमको नियंत्रित करना है और हमको वैज्ञानिक क्रय करना है। अब मैं एक तो आपको छोटा सा फार्मूला दे देता हूँ, मैं बात इसी पे समाप्त करूँगा। आप अपने घर के सामान को देखिए, आपके घर में कितने सामान हैं। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 3 तक सामान मिलते हैं तो आप तो राष्ट्रभक्त हैं। अगर आपके घर में एक भी सामान विदेशी नहीं है, आप परम राष्ट्रभक्त हैं। आपको पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान की साक्षात कृपा है। लेकिन आपके घर में 3 से ज़्यादा अगर सामान मिलते हैं तो फिर आप खुद न्याय कीजिए कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाए। मैं इसी जगह वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में ले जाएं और हो सके तो अपना भी यूट्यूब पे वीडियो बनाकर इसको डालें। धन्यवाद, नमस्कार।